हेलो स्टूडेंट, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी का आरआरबी का एग्जाम चल रही है अंडर ग्रेजुएट की। तो मेरा कल एग्जाम था 1 सितंबर को थर्ड शिफ्ट के अंदर। तो मैं अपना रिव्यू आपको शेयर करना चाहता हूँ कि क्या पेपर आ रहा हो, कैसा आ रहा है, कितना हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और मैंने कितना अटेम्प्ट किया और आपको कितना अटेम्प्ट किया, सेफ स्कोर वो तो बात की बात है, लेकिन कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं एक जनरली बच्चा और किस लेवल का पेपर आ रहा है, उन सभी पॉइंट्स में हम बात करेंगे। सबसे अगर पहले मैं बात करूँ आपके पास कि पेपर रीजनिंग का कैसा आ रहा है, तो रीजनिंग देखो ओवरऑल बिल्कुल ईजी आ रही है। रीजनिंग जो है 5-6 टॉपिक होते हैं, उन्हीं से सारा कंप्लीट वो कवर कर देते हैं। कौन से 5-6 टॉपिक्स? अल्फ़ाबेट्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो उनसे, और नंबर सिस्टम से, इन दोनों टॉपिक से ही लगभग 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। एक आपको जो करना है वो जो ये रैंकिंग वाले हैं, ऑर्डर वाले कि किस क्रम में आपको इनको जचाना है। ये 7 अब आपके पास कोई भी 7 डिब्बे हैं, उनको ऊपर-नीचे जब जाना है, उनसे 3-4 क्वेश्चन्स आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन उनसे थे, 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट थे। तो ये 4-5 टॉपिक है जिनसे लगभग 20 से 22 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, है ना? तो रीजनिंग ओवरऑल बिल्कुल ईज़ी आ रहा है, सारा कंप्लीट ईज़ी आ रहा है। एक भी कल हमारी शिफ्ट में तो कोई मॉडरेट तक भी नहीं था। फिर अगर मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ भी कल तो बिल्कुल ईज़ी था। 2-3 क्वेश्चन एडवांस थे, एडवांस मैथ में जो है साइन कोस ट्रिग्नोमेट्री से था। और अगर मैं बात करूँ एंगल से, त्रिकोणमिति से कोई क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिला। और उसके साथ ही आपको मैथ भी बिल्कुल ईजी मिलेगी। जो स्टूडेंट्स एवरेज है उनके लिए 22 से 24 ईजी बनेंगे। और 3-4 क्वेश्चन आप सभी बताया कि उसमें मल्टीपल या गुणा भाग करना होता है, वो वाले थे। तो टोटल अगर बात करूँ ये मैथ की, तो मैथ भी ईजी से अगर आप चाहो तो मॉडरेट बोल सकते हैं, वे से हमारा शिफ्ट में ईजी रहा, दोनों ईजी रहे। मैंने उसमें कितने अटेम्प्ट किए? तो मैंने दोनों में 58 अटेम्प्ट किए हैं, और रीजनिंग में मैंने किया 30 में से 30, और मैथ में किए 28। अब 2 क्वेश्चन क्यों रहे भाई? अगर आप होते तो वो 2 क्वेश्चन नहीं छोड़ते, लेकिन मैं हमेशा से मेरा यह है कि हर एग्जाम में मेरे 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। ऐसा नहीं है वो मुझे आते नहीं आते हैं, लेकिन उस टाइम जो है मल्टीपल हो ही नहीं पाता। मैं 4 बार मल्टीपल करके भी उसको गलत कर रहा हूँ। तो समझो आप किस लेवल पे क्वेश्चन छूट रहे हैं मेरे। मतलब बहुत ईज़ी क्वेश्चंस जो होते हैं, कौन-सा वाला छूटा मैं आपको बताऊँ? जो उसमें था वो एक संख्या थी, 3 बच्चों को इसमें 3 एबीसी को इसमें बाँटना था। तो अब देखो वो क्वेश्चन मैं छोड़ के आया हूँ। आप बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता है? भाई मैंने सच में वही क्वेश्चन छोड़ा है। और एक अगर हम बात करें जीकेएस की, तो मैंने 58 अटेम्प्ट किया 60 में से। और उम, जो है सारे सही है। क्योंकि जब हम कंप्लीट अपने हिसाब से सॉल्व कर रहे होते हैं और हमारी प्रोसेस अगर बिल्कुल सही होती है, तो हमारे सारे सही होते हैं। ऐसा आज नहीं पहले भी हमारे साथ हुआ है कि हाँ, 1-2 छूटते हैं, लेकिन जो कर रहा हूँ अगर मेरे को बिल्कुल मैंने थोड़ा-सा भी रिस्क लेके नहीं किया कि तुक्का नहीं लगाया, तो वो मेरा हमेशा सही रहता है। तो लगभग मेरे 58 के 58 पूरे सही है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि वो तो जो है आंसर की बताएगी, तो वो उसमें देख लेंगे अब। ठीक है, और मैंने अब फिर बात करी जीएस की, तो जीएस तो आप सभी को पता है कि पहले से ही कोई अता-पता नहीं है, वही इसमें था। लेकिन हाँ, शुरुआत की जो जब एग्ज़ाम शुरू हुई थी 6-7 अगस्त को, उसमें 1-2 शिफ्ट में ईज़ी था, लेकिन अब बिल्कुल अपने लेवल पे आ रहा है, कुछ भी ईज़ी नहीं आ रहा है, बिल्कुल टफ आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा, देखो यहाँ पे दो जनवरी 2024 का भी करंट अफेयर्स था। जनवरी 2024 में उसमें पूछा गया था कि इसरो एक मिशन दिया था, इसरो से संबंधित था कि जनवरी 2024 में कौन-सा जो है ये मिशन लॉन्च किया गया था। इसरो से 3-4 क्वेश्चन्स है, वो आप देख लेना। इसरो का मिशन है, उन सभी से 3-4 क्वेश्चन थे। इसमें एक था स्पेस डेक्स, जो कि जनवरी 2025 के अंदर 31 दिसंबर को था, लेकिन उसने जो है जनवरी 2025 में दे दिया, जिसके कारण मेरा गलत हो गया। तो 22 मैंने जीके में अटेम्प्ट किए 40 में से, जिसमें 5-6 गलत चले जाएँगे। तो लगभग ओवरऑल मेरा जो स्कोर बनेगा, मैंने 80 अटेम्प्ट किए हैं, तो 71 से 72 माइनस में जाके कि 5-6 अगर गलत जाते हैं, 6 अगर गलत जाते हैं तो 74 सही है, तो 2 नंबर जाके 72 नंबर इतने बन जाएँगे, यानी 71 से 72 मेरा स्कोर रहने वाला है। ये मैंने आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी रिव्यू एक ऑनेस्टली दे सकता था, वो आपको शेयर किया। और आपकी एग्ज़ाम कब है? आप सभी की अगर हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो आपको बेस्ट ऑफ लक। अपना तरफ से 100% एफर्ट लगाना, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने अपना रिव्यू दे दिया, अगर आपके एग्ज़ाम हो गई तो आपने कितना अटेम्प्ट किया और आपके क्या क्या पोर्शन आपको ज़्यादा हार्ड लगा? क्या मैथ और रीज़निंग कल वाली शिफ्ट में अगर हार्ड लगी, तो मेरे को तो लगी नहीं, बिल्कुल ईज़ी लगी, मॉडरेट के नाम पे भी कुछ नहीं था।
तो ये मेरा रिव्यू था, ऑनेस्टली आपको बताया हूँ, कोई भी चीज़ यहाँ पे मेरी तरफ से नहीं है। 58 कर जो अटेम्प्ट किया हूँ 58 के 58 सही है, और उसमें 22 मैंने अटेम्प्ट किए, 5-6 गलत निकलेंगे, आप मेरे को बताया और आपको बताया कि जीके में गलत होंगे। वो हम अंदा करते हैं कि हमें पता होता है कि हाँ ये है, लेकिन वो फिर नहीं होता, तो उस तरीके से 5-6 गलत चली ही जाएंगे 22 में से, और वही 13-14 नंबर जीके में मिलेंगे, और 58 यहाँ पे 72 71 स्कोर होने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या कमेंट करके बताएं कि यस हमने इतना किया या आप कितना अटेम्प्ट करे। जय हिंद।